कहानी की शुरुआत 25वीं सदी से होती है और हमें यहाँ पर पानी पानी दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ सारे ग्लेशियर पिघलने की वजह से चारों तरफ बस पानी पानी हो गया था और समुंदर का पानी 25,000 फीट तक ऊपर आ गया था और अब वहाँ पर बचे हुए लोग तैरती हुई बस्ती में रहा करते हैं और पानी के बीच में रहते रहते उन्हें यहाँ रहने की आदत हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक दास्तान नाम के आदमी को देखते हैं जो समुंदर के बीचों बीच बोट में बैठा होता है और तभी उसे मूत आ जाता है और दास्तान एक डब्बे में मूतने लगता है और फिर वो उस मूत को एक मशीन में डालकर उसे फिल्टर करके पी जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मूत क्यों पी रहा है। शायद समुंदर का पानी खारा हो इसीलिए इसे मूत पीना पड़ रहा है। तभी दास्तान को सामने से आती हुई एक बोट दिखाई देती है, जिसके बाद दास्तान उस बोट वाले आदमी से कहता है, हाँ भाई, जब दो बंजारे आपस में मिलते हैं तो वो हिलाते हैं, अरे यार हिलते हैं और अपने सामान की अदला बदली भी करते हैं। लेकिन वो आदमी दास्तान से कहता है, अबे जा चले जा चोर की शकल के। इसके बाद समुंदर में उन दोनों के पीछे समुद्री लुटेरे आ जाते हैं तो वो बोट वाला आदमी दास्तान से कहता है कि तू यहाँ पर मरेगा क्योंकि तेरी बोट तो बहुत धीरे चल रही है। ये सुनकर दास्तान बावला हो जाता है और टार्जन वाले स्टाइल में अपनी बोट में एक जुगाड़ लगा के उसे हेलीकॉप्टर बना के दर्राटे काटते हुए आगे निकल जाता है और वहीं वो लुटेरे उस बोट वाले को पकड़कर मार देते हैं। लेकिन वो लुटेरे दास्तान का बाल भी बाका नहीं कर पाते क्योंकि दास्तान उनसे बहुत आगे निकल चुका था। अगली सुबह दास्तान एक जल बस्ती के पास पहुंचता है और वहां दास्तान सबको मिट्टी दिखाकर वीआईपी एंट्री लेता है क्योंकि उस समय मिट्टी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा थी। दास्तान की मिट्टी को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और जब उसकी मिट्टी को तोला जाता है तो वो 6.5 किलो होती है, जिसके बदले वो दास्तान को 62 सोने के सिक्के देने लगते हैं। लेकिन दास्तान उनसे सीधा डबल की मांग करता है और वो लोग इसके लिए भी मान जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मिट्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है। दरअसल ये लोग मिट्टी की बदौलत यहाँ पर पेड़ पौधे उगाते थे क्योंकि तैरते हुए पानी के बीच में मिट्टी मिलना असंभव था। इसके बाद दास्तान एक दुकान पर जाता है और अपने लिए साफ पानी खरीद कर पीता है क्योंकि अभी तक वो मूत पीकर ही जिंदा था। तभी वहाँ पर दास्तान एक टमाटर का पौधा देखता है और वो उस लड़की से उस पौधे को मांगने लगता है। तो वो दुकान वाली लड़की दास्तान से कहती है कि अगर तुम्हें ये टमाटर का पौधा लेना है तो तुम्हें मुझे अपने आधे सिक्के देने पड़ेंगे, जिस पर दास्तान उसे आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और उस पौधे को लेकर जाने लगता है। उस लड़की का नाम हेलन होता है। तभी जल बस्ती के लोग दास्तान को रोक लेते हैं। वो उसे एक लड़की देते हैं और कहते हैं कि तुम इसके साथ भटाभट करो और जब ये लड़की यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ का सारा कीमती सामान अपने साथ ले जाना। जिस पर दास्तान उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे कीमती सामान की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे कोई भी काम की चीज नहीं है। इस वजह से कबीले के लोगों को लगता है कि दास्तान एक लुटेरा है और सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। और तभी एक आदमी दास्तान के कान के पीछे गिल्स को देखता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सभी से कहता है कि ये कोई म्यूटेंट है, जिस वजह से वो सभी उसे कैद करके पानी में डुबाना शुरू कर देते हैं। वो लोग दास्तान के मरने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि दास्तान के मरने के बाद उसकी बॉडी से खाद बनाई जा सकती है। इससे पहले दास्तान की जान जाती वहां पर लुटेरे हमला कर देते हैं और वहीं दास्तान डूबने लगता है। तभी वहां पर दास्तान की मदद के लिए हेलन पहुंच जाती है और हेलन उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। दास्तान भी हाँ कर देता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर दास्तान की बोट से वहां से निकल जाते हैं और उधर लुटेरों ने उनकी बस्ती पर कब्जा कर लिया था, जहाँ पर लुटेरों का सरकार उनसे कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल हेलन जिस अवंतिका नाम की छोटी बच्ची को अपने साथ लेके आई थी उसकी पीठ पर एक नक्शा बना हुआ था और वो एक ऐसा नक्शा था जिसकी मदद से वो लोग जमीन तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर बाद दास्तान हेलन से कहता है कि अब हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है क्योंकि उस समय पानी की कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन हेलन दास्तान की बात मानने से मना कर देती है और वो किसी तरह दास्तान को भी इसके लिए मना लेती है। दूसरी तरफ हम लुटेरों के सरदार कांचे को देखते हैं। वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए और एक दिन उन लुटेरों को दास्तान की बोट मिल जाती है। उसे देखते ही वो दास्तान की बोट पर हमला कर देते हैं। तभी दास्तान अपना हथियार लेने के लिए बोट के नीचे चला जाता है, जिसे देखने के बाद हेलन को लगता है कि यह साला तो फट्टू है।
वो अकेले ही उन लुटेरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हेलन जिस हथियार से हमला करती है उसमें से एक तार निकलता है, वो जाके सीधे उनके प्लेन में फंस जाता है, जिस वजह से दास्तान की बोट प्लेन के साथ ही घूमने लगती है। तभी वहां पर दास्तान पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और अब हेलन ने दास्तान की बोट का एक कीमती हथियार इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से दास्तान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो हेलन से लड़ाई करने लगता है और वो अवंतिका और हेलन दोनों के बाल काट देता है। दास्तान उनसे कहता है कि आज के बाद मेरे किसी भी सामान को छू मत देना। इसके बाद ये सभी अपना सफर तय करते हुए आगे निकल जाते हैं और आगे जाकर दास्तान को एक बोट दिखाई देती है, तो हेलन उससे कहती है कि हमें उस बोट वाले से बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने को हो। दास्तान ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो इन दोनों को भूखा भी नहीं देख सकता था, जिस वजह से दास्तान उस बोट वाले से बात करने लगता है, जिसके पास एक बहुत कीमती चीज थी और ये चीज एक कागज का टुकड़ा था जो समुद्र के बीच में मिलना नामुमकिन था। वो बोट वाला दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें ये कागज का टुकड़ा दे दूंगा, इसके बदले तुम्हें हेलन को मेरे साथ आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। जिस पर दास्तान भी उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि तुम इसके साथ आधे घंटे तक कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो बोट वाला हेलन को नीचे ले जाता है और उसके साथ भटाभट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दास्तान पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो बोट वाला आदमी बहुत हरामी था, वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है, लेकिन फिर भी वो दास्तान को नहीं मार पाता और दास्तान उसे मार देता है। अब इन दोनों की भूख मिटाने के लिए दास्तान समुद्र में कूद कर एक बड़ी मछली को पकड़कर उनकी भूख मिटाता है और सभी लोग साथ में बैठकर पेट भरकर खाना खा लेते हैं। अब काफी दिन तक एक साथ रहने से हेलन को दास्तान से प्यार हो जाता है और दास्तान भी हेलन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, जिस वजह से ये पानी के अंदर भी अपनी मौज मस्ती जारी रखते हैं। एक दिन दास्तान फिर से देखता है कि वो लुटेरे फिर से इनके पीछे पड़ चुके हैं, जिसे देखने के बाद दास्तान सोचता है मेरी तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी हेलन दास्तान से कहती है कि अवंतिका की पीठ के पीछे एक नक्शा बना हुआ है, जिसकी मदद से ये लोग जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर दास्तान को हेलन की बात बकवास लगती है और वो हेलन से कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हेलन उससे कहती है कि ऐसी जगह सच में है और वह दास्तान को बताती है कि जिस समय हमें अवंतिका मिली थी तो उसकी टोकरी में बहुत सारी मिट्टी थी जो तुम्हारी मिट्टी से काफी अच्छी थी। अब ये सुनने के बाद दास्तान हेलन को बॉक्स में बंद करके समुद्र के अंदर ले जाता है और अंदर जाकर दास्तान उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाता है और वो उसे ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा था ताकि वो बाहर जमीन होने का दावा छोड़ दे। लेकिन जब ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुटेरे ने इनकी पूरी बोट पर कब्जा कर लिया है। वहीं कांचा दास्तान से पूछता है कि अवंतिका कहाँ पर है, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही अवंतिका वहाँ पर छुप चुकी थी। हेलन ने तो वहाँ पर अवंतिका को देख लिया था, लेकिन वो अपनी जबान नहीं खोलती, जिसपे कांचा उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने मुझे अवंतिका के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। लेकिन इससे पहले ये लुटेरे ऐसा करते अवंतिका वहाँ से बाहर निकल आती है और वो लुटेरे उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से दास्तान हेलन को अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। लेकिन जब ये दोनों पानी से बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उन लुटेरों ने इनका सारा सामान लूट लिया है। अब दास्तान ने हेलन की जान बचाई थी, इसलिए हेलन के अंदर दास्तान के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, जिसके बाद ये दोनों उसी बोट पर भटाभट करते हैं। इसके बाद ये दोनों वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन टूटी हुई बोट आगे नहीं बढ़ सकती थी। तभी वहां पर उड़ता हुआ एक आदमी पहुंचता है जिसके पास एक उड़ने वाला बैलून था और वो हेलन के कबीले का ही था। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को बचा लेता है और ये तीनों मिलकर अवंतिका को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद दास्तान अकेले ही अवंतिका को बचाने उन लुटेरों के पास चला जाता है और वो उन लुटेरों से कहता है कि मुझे अवंतिका वापस चाहिए। तो कांचा कहता है तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तभी दास्तान एक मसाल जलाता है और वो उसे तेल वाले टैंक में डाल देता है, जिस वजह से लुटेरों के जहाज पर चारों तरफ आग लग जाती है। इसके बाद दास्तान चारों तरफ अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कांचा अवंतिका को प्लेन में बैठाकर वहां से भाग रहा था। तभी दास्तान प्लेन में रस्सी फंसाकर उसे क्रैश करा देता है और अवंतिका को प्लेन से निकाल लेता है। लेकिन उससे पहले वो पानी का जहाज समुद्र में डूबता हेलन वहां पर अपने आदमियों के साथ आ जाती है और ये लोग उसे अपने साथ उड़ते हुए बैलून पर खींच लेते हैं। लेकिन तभी वो बड़ा सा जहाज ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन कांचा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बंदूक से बैलून पर फायर करता है, जिस वजह से अवंतिका नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो सभी लुटेरे अवंतिका को पकड़ने के लिए उसके
पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी दास्तान एक रस्सी को पकड़कर बैलून से नीचे छलांग लगाता है और वो अवंतिका को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और वहीं काफी स्पीड में आने की वजह से ये सारे लुटेरे आपस में टकरा जाते हैं, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और ये मर जाते हैं। इनमें से जो सबसे पहले बैलून लेके उड़ रहा था उसे नक्शा पढ़ना बहुत अच्छे से आता था, जिस वजह से वो अवंतिका के पीठ वाले नक्शे को पढ़ लेता है और फाइनली वो लोग एक जमीन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर इन्हें झोपड़ी के अंदर दो कंकाल मिलते हैं जो अवंतिका के मॉम डैड का ही कंकाल था, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि जब ये लोग मरने वाले थे तो इन्होंने यहाँ का नक्शा अवंतिका की पीठ पर बना दिया था और अवंतिका के साथ इन्होंने मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जिससे भी अवंतिका मिले वो यहाँ तक पहुंच सके, और उन्होंने ऐसा अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए किया था। इसके बाद हम दास्तान को देखते हैं जिसका जमीन पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट है। हेलन और अवंतिका उसे वहां से जाने तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी दास्तान को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुंदर के बीच में ही थी। जिसके बाद दास्तान वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।